अल्लाह का करम हुआ कि बिला मुकाबिला 30 अरकान को मुंतखब किया है और ये अल्लाह का एहसान है कि इस 30 अरकान को खुशअस्लूबी के साथ खिदमत अंजाम देने का मौका इनायत किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और करम है कि एक बार फिर जो है CMA की मैनेजिंग कमेटी जो है कामयाब रही। इंशाल्लाह मैं सोशल वर्कर तकरीबन 22 साल से सोशल वर्कर हूँ। इंशाल्लाह आज मुझे खिदमत का मौका मिला CMA के अंदर, मैं इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। बेंगलुरु में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन CMA का इलेक्शन, बिला मुकाबिला मुंतखब हुए 30 अरकान। कुल 60 उम्मीदवारों में 30 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां वापस ली और 30 अरकान बिला मुकाबिला मुंतखब हुए हैं। इस तरह चंद एक तब्दीलियों के साथ पुरानी सिंडिकेट दोबारा मुंतखब हुई है। CMA के सदर रहे ज़ियाउल्लाह शरीफ ने इस मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। डॉक्टर ताहा मतीन और चंद एक अरकान भी CMA के इलेक्शन से दूर रहे। 30 अरकान की नामजदगियां वापस लिए जाने के बाद पुरानी सिंडिकेट बिला मुकाबिला मुंतखब हुई है। CMA की मजलिस मुंतजिमा के लिए मुंतखब हुए जावेद पटेल और सैयद अतीक अहमद उर्फ अतीक साहूकार ने कहा कि पिछले सालों की तरह इस बार भी काबिल कद्र और मुख्तलिफ फील्ड में तजुर्बा रखने वाले अरकान CMA के लिए मुंतखब हुए हैं और तमाम मिलकर 100 साल पुराने कौम व मिल्लत के इस इदारे को मजीद तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इस मौके पर CMA रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने बिला मुकाबिला मुंतखब होने वाले तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए CMA की तरक्की के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। एक मरतबा फिर जो है नई कमेटी की तश्कील के लिए राह हमवार हुई है। इलेक्शन नहीं हुआ है, कैसे क्या तफसीलात है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और करम है कि एक बार फिर जो है CMA की मैनेजिंग कमेटी जो है कामयाब रही। वैसे तो इलेक्शन होना ही था। इलेक्शन के लिए हमारे 30 सिंडिकेट मेंबर जीत कर एक कमेटी बनती है एज पर आवर बैला, और उसे दूसरी तरफ भी 30 उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने किस वजह से उन्होंने अलग अलग सब ही विड्रा कर लिए, और जब कोई भी बाकी नहीं रहा तो उसके बाद ये ना इलेक्शन ऑफिसर हमारी कमेटी को मुंतखब कर दिया, यानी कि बगैर इलेक्शन के यूनानिमस अनअपोज इलेक्टेड। तो क्या इसके लिए क्या तैयारी रही आपकी? जो दूसरे क्या वो खुद विड्रॉ किए या फिर उन्हें समझा बुझा कर विड्रॉ करने लगाया गया? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन जो थोड़े जान पहचान के दोस्त साहब रहते हैं वो एक दूसरे में बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है, वो लोग जो अभी अचानक से आकर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, उनका कोई वोट बैंक या जान पहचान या खुद की इमेज नहीं होती। वैसे तो हमारे लाइफ मेंबर्स 5,500 मेंबर हैं, तो इन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों से वोट मांगना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि एग्जिटिंग कमेटी जो है वो मुसलसल काम करती आ रही है। हाल ही में हमने एक हॉस्टल की इनाग्रेशन भी किया और हमारी कामयाबी के साथ अब्बास खान कॉलेज चल रही है, कावल बैसंद्रा में भी हमारी कॉलेज चल रही है, यशनपुर में पॉलिटेक्निक और हाई स्कूल, मोमिनपुरा में हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल माशाअल्लाह हर कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे वफ़ की प्रॉपर्टी से जो हमारी जिम्मेदारी में है वो चामराजपेट ईदगाह है, मैसूर रोड ईदगाह है और मैसूर रोड का खबरस्तान है, और इसे यशनपुर की बहुत बड़ी जायदाद है जो हमारे एक बुजुर्ग ने CMA को दिया हुआ था। वो भी इंशाअल्लाह वहाँ पे बड़ी आलीशान एक मस्जिद भी है और दूसरे कार्रवाइयाँ भी वहाँ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम का काम मिलजुल कर हम इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए, आइंदा भी हमारे बहुत सारे मंसूबे हैं। जैसे हमने रामनगर में एक बहुत बड़ी जगह ली है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा है। इंशाअल्लाह अभी लाइसेंस आने वाला है, प्लान सैंक्शन होने वाला है, उसके बाद जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा। और हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब
जो खलास पड़े में अपने ज़ाती खर्च से हॉस्टल बनाकर दिए हैं। और इरफान रज़ाक साहब जो है वो जो हमारे मेंबर भी हैं, उन्होंने तमाम फर्निश वगैरह हॉस्टल का जो भी बेड फर्निश है वो उन्होंने करा कर दिया है। और ज़ियाउल्लाह शरीफ ने वादा किया है कि रामनगर की जो जगह है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यानी 5 करोड़ की एक बिल्डिंग वो बनाकर देंगे। इसी तरह से बहुत सारे मंसूबे हैं। हमारा ये भी है कि आइंदा हमारा मंसूबा है कि पीयू बॉयज़ कॉलेज और डिग्री बॉयज़ कॉलेज इसका भी हमें करना है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जो सदर रहे, इस मरतबा उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नहीं, हमने उनको बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के एतबार से उन्होंने वहाँ से इंतखाब इलेक्शन नहीं लड़ना बोल के सोच लिए। और साथ में हमें वादा भी किया है कि वो हमारे साथ हैं, जो भी हमारा काम है वो आकर मिलकर जुड़कर और हमारी मदद करते हुए काम करेंगे। कल एक मीटिंग थी जिसमें उन्हीं की सदारत में हमारी मीटिंग हुई है। पिछले सिंडिकेट में जो मेंबर्स थे वही दोबारा मुंतखब हुए हैं। नहीं, इसमें यानी कि कोई नए चेहरे इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं है। पिछले टर्म में भी हमने 5 नए चेहरों को लिया था, इस बार भी हमने 5 नए चेहरों को लिया हुआ है। और हमारे वो साबिक सेक्रेटरी ज़हीरुद्दीन साहब, वो जो थोड़ा अपनी बीमारी की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सके, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब भी नहीं आ सके और 1-2 आदमी भी नहीं आए, तो हमने उनकी जगह के ऊपर दूसरे नए चेहरों को लिया है जो बहुत ही काबिल है और एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल वर्कर्स हैं। ऐसे लोगों को लिया है। इंशाअल्लाह वो हम तमाम मिलजुल कर काम करेंगे। इस तरह की भी बातें सुनने को मिली कि सालों साल से वही मेंबर्स बन रहे हैं, इलेक्शन सिर्फ बराए नाम होते हैं, यहाँ पर दूसरों को वोटर बनने का मौका नहीं मिलता, खिदमत का मौका नहीं दिया जाता दूसरों को। ऐसा क्यों है? पहली बात यह है कि हमारी मेंबरशिप कभी भी बंद नहीं हुई, कभी भी बंद नहीं हुई। इलेक्शन के दौरान थोड़ा मेंबरशिप बंद रहती है, लेकिन साल के पूरे 12 महीने हमारी मेंबरशिप ओपन रहती है। जितने लोग आते हैं हम तमाम को मेंबरशिप देते हैं और 3 साल को एक बार इलेक्शन करते हैं। और इसे एक ओपन यह है कि कोई भी आकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और उसे कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन वो लोग दूसरे लोग जो है ना हमारी सिंडिकेट में जमना चाहते हैं, वो ख्वाहिश लेकर आते हैं। तमाम के तमाम को हम नहीं ले सकते। एक 5-5 आदमी हर बार चेंजेस आते रहे हैं और जैसे जैसे बुजुर्ग आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान आते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये हमारे इदारे के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम जावेद पटेल और मैं जो है ये 10वां इलेक्शन लड़ा हूँ और कई बार नायब सदर रहा CMA में भी। इंशाअल्लाह आइंदा भी जुड़कर मैं काम करूँगा। मेरा नाम जावेद अहमद खान उर्फ जावेद पटेल है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं 20 साल से CMA के अंदर मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर हूँ। हमारे जावेद पटेल साहब है ना, मुझे ये बार सिंडिकेट में लिए, तमाम कमेटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उससे पहले मैं जावेद पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्या इंशाल्लाह मैं सोशल वर्कर तकरीबन 22 साल से सोशल वर्कर हूँ। इंशाल्लाह आज मुझे खिदमत का मौका मिला CMA के अंदर, मैं इंशाल्लाह मैं काम करता हूँ। तो इस इदारे को 100 साल पुराना ये इदारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो इसकी तरक्की होनी चाहिए थी, जी। लोग कहते हैं कि जैसी तरक्की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। जी नहीं, पिछले से देख रहा हूँ ना मैं, माशाल्लाह इंडिया बिल्डर ज़ियाउल्लाह शरीफ बहुत खिदमत करे हुए हैं, बहुत पैसा ताउन करे हुए हैं। और प्रेस्टीज इरफान रज़ाक भी है ना, बहुत पैसा ताउन करके हैं इदारे पे। हमें नहीं बोल सकते, पिछले आदमी है ना कुछ भी करके नहीं करके हम नहीं बोल सकते, अच्छे से अच्छा करे हुए हैं माशाल्लाह। उनकी हमें कितना शुक्रिया अदा करें तो कम है। इरफान रज़ाक साहब का, इंडिया बिल्डर ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का, ये इदारे को बहुत आगे लेके जाके हैं। इंशाल्लाह उनके ताइन के साथ हमें चलेंगे और हमें खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयद अतीक अहमद है उर्फ अतीक सौकार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रब्बे करीम का एहसान है। हमें ये खुशखबरी दी है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका बेंगलोर का 4 जुलाई को इंतखाब अमल में आना था, जिसमें 30 अरकान आमिला ने हिस्सा लिया था। अल्लाह का करम हुआ कि बिना मुकाबला 30 अरकान को मुंतखब किया है और ये अल्लाह का एहसान है
कि इस 30 अरकान को खुशअस्लूबी के साथ खिदमत अंजाम देने का मौका इनायत किया है। हम मुबारकबाद देते हैं और फर्दन मुबारकबाद देते हैं मुंतखबा अरकान को कि जिन्होंने सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की बागडोर संभालने की कोशिशों में कामयाबी अता की है। और हम इदारे के जो भी रुके हुए काम हैं, इन मुंतखबा अरकान से काम लेना है। अल्लाह ताला को वो अच्छी तरीके से खुशअस्लूबी के साथ काम अंजाम दे। हम फिर एक मरतबा मुकाबले में मुंतखब होने वाले अरकान मुंतज़िमा को मुबारकबाद देते हैं और खुशअस्लूबी के साथ, मिलनसारी के साथ अल्लाह ताला हमेशा नजर बद से बचाए इदारे को। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।